दोस्तों, बच्चे हमारे लिए सब कुछ होते हैं। आप किसी भी मनुष्य से पूछें कि आप इतने कोशिशें, इतना सारा कष्ट, इतना सारा धन क्यों अर्जित कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा, मैं मेरे बच्चों के लिए सब कर रहा हूँ। तो बच्चे जो है ये हर मनुष्य के लिए, हर जो दंपति है, हर माँ बाप के लिए एक अहम मुद्दा होते हैं उनके जीने के लिए। दोस्तों, जितने बच्चे उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उतने ही बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसा क्यों है कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, वही बच्चे उनके लिए समस्या क्यों बन जाते हैं, वो उनसे छुटकारा क्यों करना चाहते हैं। इसका राज आज हम इस चर्चा से खोलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, प्रकृति की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो प्रकृति में सूरज से पृथ्वी बनी है। तो एक तरह से सूरज माँ बाप है और धरती उसका बच्चा है, और धरती से फिर चंद्रमा बना है। तो धरती माँ का जो बच्चा है वो चंद्रमा है। जिस तरह सूरज आज ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, उसी तरह धरती भी सूरज का चक्कर लगा रही है, उसी तरह चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जैसे जन्मदाता कर रहा है, वैसे अगली पीढ़ी कर रही है। तो प्रकृति हमें क्या बता रही है? आप किसी भी जानवर को देखिए, जिसने उसे जन्म दिया है उसी के गुणधर्म अनुसार वो आगे चलता है। उसकी आदतें, उसके तौर तरीके, उसके जीने का ढंग, वो सब वो पकड़ लेता है और उसी तरह अपना जीवन जीता है। आप किसी पंछी को देखिए, जानवर को देखिए, प्रकृति में जो भी है, आप पौधे को देख लीजिए, जिस बीज से वो उत्पन्न हुआ है वो उसी तरह बनता है। उसके गुणधर्म वैसे होते हैं, उसके रंग ढंग सब कुछ वैसे होता है। तो इंसान में ऐसा क्यों नहीं होता है? मनुष्य में ऐसा बहुत कम होते हुए देखता है कि जैसे माँ बाप कर रहे हैं वैसे अगली पीढ़ी कर रही है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सेंस दिया है, तो अपने ढंग को वो बदल सकता है। इसकी स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। शायद यही स्वतंत्रता आज उसके परेशानी के कारण बनी है। आज देख सकते हैं हम कि हर माँ बाप बड़े होते हुए बच्चों से परेशान है। क्यों परेशान है? वो चाहते हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने की अपने जीवन में वो अपने बच्चे ना करें। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा दौड़ते दौड़ते अपनी मार्कशीट लेके आया। तो लेकर आने के बाद उसने सामने रखा तो उसको सिर्फ 50% मार्क पड़े थे। तो पापा गुस्सा हो गए। आमतौर पे ऐसे होता है। तो जब पापा गुस्सा हो गए तो पास में बैठी माँ, जो पापा की माँ थी, उसने उस पापा की तरफ देखा और बोली, बेटा तुझे तो सिर्फ 35% पड़े थे, उससे तो 15% उसको ज़्यादा पड़े हैं। ऐसा सुनते पापा का चेहरा उतर गया। दोस्तों, यही हो रहा है। आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, आप जो करते हैं वो हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि आप जो बोलते हो वो लोग नहीं सुनते, जो आप करते हो वो लोग उस पर ध्यान देते हैं। और इसे यही कारण है कि अगर बच्चों को आपको संभालना है तो उनके सामने आपको खुद का उदाहरण पेश करना होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। और हर माँ बाप यही गलती कर रहे हैं। जब भी वो अपने बच्चों को अपने से कुछ और बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो सिर्फ बोल के बता सकते हैं, वो खुद वो बन नहीं सकते। समझ लीजिए, जब आप किसान हो, आपके बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, जब आप उसे ये बताने की कोशिश करते हो, उसको आप ये सब सुविधा देते हो, वो बन भी जाता है, लेकिन वो आपसे टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो उतना बढ़िया नहीं है जो वो कर रहा है। या तो वो वैसे बनता नहीं है, या तो बन गया तो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। इसका कारण है कि आपने उसको ऐसा बनाया जैसे आप नहीं हो। अगर आपका बच्चा खेती ही करेगा और आपसे कुछ सीख कर करेगा, उसके सामने आपका आदर्श होगा, तो आपको हमेशा आदर करेगा। अगर वो आपसे बेहतर हो गया तो आपका आदर नहीं करेगा। ये प्रकृति का नियम है।
तो सद्गुरु आज हमें क्या बताना चाहते हैं कि बच्चे आपको नहीं सुनते, आपकी बातों को नहीं सुनते, आप कितना भी बताओ, वो आप पर ध्यान देते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपका आचरण कैसा है, वो उसको फॉलो करते, वो उसको आइडियल मानते हैं। तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप उनके सामने ऐसा उदाहरण पेश करें कि जैसे कि आप उसे बनाना चाहते हैं, ऐसे आपका आचरण चाहिए। तो दोस्तों, आज सद्गुरु का जो सीख है वो सभी परिवारों में जो झगड़े चल रहे हैं ना, माँ बाप और बच्चों के बीच, वो मिटा सकते हैं। कितनी सुंदर बात है कि हमें अपने बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो कैसे बने, वो क्या बने, और आपको अपने जैसा बनना चाहिए। और जिस जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं एक अच्छा इंसान, उस तरह एक अच्छा इंसान आपको पहले बनना चाहिए। बाद में वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, वो तो अपने जीवन का उधर निर्वाह करने के लिए एक साधन है, लेकिन लोगों ने उसको जीवन बना दिया। लोग अपने बच्चों का जो भविष्य है वो प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं, और यही कारण है बाद में अपने बच्चों को गवा देते। अगर मेरी इतनी प्रतिष्ठा है तो मेरा बच्चा कुछ बन के उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ाए, मेरी शोहरत बढ़ाए, मेरा नाम बढ़ाए। इसके चक्कर में वो बच्चों को वो बनाते हैं जो वो नहीं होते हैं। देखिए, आप अगर अपने बच्चों को पैसे के पीछे पागल बनना सिखाएंगे तो वो पैसों से आदर्श लेंगे। आप अपने बच्चों को प्रतिष्ठा के पीछे पागल बनाना सिखाएंगे तो वो प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो जाएंगे, उसको आदर्श मानेंगे। आप उसको करियर या पद के पीछे अगर आप उसको आइडियल बनाएंगे तो वो उसके पीछे पागल होंगे, वो आपको छोड़ देंगे। तो सीधी सी बात है, जीवन की जो सुंदरता है वो एक मनुष्य बनने में है, ना कि कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और कुछ भी बिजनेसमैन जो भी है, वो तो एक साधन है जीने के लिए। उसको आप जीवन कैसे बना सकते हैं? जीवन से आनंद, प्रेम, शांति, ये सब खो गया है। क्यों? क्योंकि हर कोई इंसान को पैसे का साधन बनाना चाहता है, पैसे कमाने का यंत्र बनाना चाहता है, और इस चक्कर में आज यंत्र बेहतर होते जा रहे हैं और आदमी जो है, इंसान, वो गिरता जा रहा है। देखो, आप आपके आजू बाजू में देखो, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मशीनरीज है, वो और स्मार्ट हो रहे हैं। गाड़ियां जो हैं वो स्मार्ट हो रही है, अपने आप वो ड्राइविंग कर रही है, अपने आप वो लाइट बंद कर रही है, अपने आप वो रास्ता ढूंढ रही है। फिर आप क्या हो? अमेरिका में जो हालत है अब कि सिंगल डिजिट्स में आप कोई एडिशन, माइनस और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इतनी कैपेसिटी खो गई है। ब्रेन जो है वो इस्तेमाल में आता ही नहीं है। तो आदमी आलसी होता जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। तो दोस्तों, हमने पैसा, प्रतिष्ठा, करियर जो भी है, इन चीज़ों को दूसरे पायदान पे रखना चाहिए और पहले पायदान पे रखना चाहिए। हम हर बच्चे को एक मनुष्य बनाएं। अगर आप उसके अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश करेंगे और उसके चक्कर में आप खुद भी अगर अच्छे मनुष्य बन जाते हैं तो ये दुनिया सुंदर और स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन आज हर कोई अपने बच्चे को एक मनी मेकिंग मशीन बनाना चाहता है, एक प्रतिष्ठा का आइकॉन बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये आपके कुछ काम आने वाला नहीं है। शायद भी बन भी जाए, लेकिन आपको एक गुमनाम सी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। आप अपने बच्चों से हाथ धो बैठोगे, और वही हो रहा है। आज बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जाके वो लाखों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, उनके लिए कोई वक्त नहीं है। वहाँ से वो पैसे तो भेज देते, लेकिन कभी उनकी सेवा के लिए आ नहीं सकते। सबसे दर्दनाक बात यह है, उनकी अंतिम यात्रा की वक्त भी वो नहीं आते। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इससे बड़ी इंसान की हानि क्या हो सकती है? तो दोस्तों, आज जो सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि आप सभी जितने भी माँ बाप है, खुद को एक अच्छा इंसान बनाएं, एक अच्छा मनुष्य बनाएं, संवेदनशील, दूसरों की कदर करने वाला, दूसरों से प्रेम करने वाला और जीवन को सुंदर बनाने वाला एक सुंदर मनुष्य का आप आचरण करें और अपने बच्चों के सामने वही उदाहरण पेश करें। अगर आप सभी ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और जब भी कोई भी बच्चा अच्छा इंसान बनता है तो वो जो भी बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक कर्तव्यवान इंसान बनेगा, अपनी कीर्ति फैलाएगा और वो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। हर क्षेत्र में आज मंदी चल रही है,
नौकरी में, बिजनेस में, हर जगह पे सैचुरेशन हो गया है, लेकिन एक जगह पे बहुत जगह खाली है, इंसान बनने की जगह। आज इंसान कोई नहीं बनना चाहता। तो दोस्तों, आज सद्गुरु जो आज हमें संदेश दे रहे हैं, इस संदेश से हमें यही सीखना है कि अगर हर माँ बाप को एक अच्छा माँ बाप बनना है तो उन्हें अपने बच्चों के सामने एक अच्छा मनुष्य होने का एक उदाहरण पेश करना चाहिए, ना कि उसे बातें बतानी चाहिए, उसको ना सिखाना चाहिए, हर दिन उसके पीछे लगना चाहिए। तो उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना, यही आप कर सकते हैं। अगर आप ये कर सके, उनसे साथ में एक सुंदर प्रेम, आनंद और एक मानवता का एक संबंध अगर आप बना सके, तो वो बच्चा जीवन में खुद एक सफल मनुष्य बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हर परिवार जो दुखी है, हर परिवार में जो कलह है, वो कलह जो है वो कलह खत्म हो सकता है अगर हम सब मनुष्य बनना चाहें। और अगर मनुष्य जैसा हम आचरण करने लगे तो ये दुनिया जो है सुंदर बन जाएगी। जो भी माँ बाप आज शिकायत कर रहे हैं कि आज की पीढ़ी ऐसी है, आज की पीढ़ी वैसी है, तो दोस्तों इसके पीछे कौन कारण है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे हमारा जो मोह है, हमारा जो लोभ है, जो पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और करियर के लिए हमने बच्चों को एक मशीन बना दिया है। तो आइए उनको वापस एक इंसान बनाएं और उनके सामने एक इंसान बनने का एक उदाहरण पेश करें। अगर आप ऐसा कर सके तो चाहे वो जीवन में कुछ भी बन जाए, उसको बोलना, बेटा तू जीवन में कुछ भी बन जा, लेकिन पहले अच्छा इंसान बन। और वो इंसान आप खुद बने पहले, तो आपको बताने की भी कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सद्गुरु यही चाहते हैं कि आप आपका जीवन ऐसा उसके सामने पेश करें, एक उदाहरण के तौर पर, कि उसको एक अच्छा इंसान बनने का आदर्श मिले। उसके सामने एक अच्छा इंसान का उदाहरण पेश करके आप उसके लिए एक अच्छा इंसान बनने का ध्येय निर्माण करें। अगर ऐसा आप कर सके तो जीवन में आपको कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह आज हम ये रहस्य को जान गए हैं कि अगर हमें ये बच्चे और माँ बाप, इनके बीच की दूरियां अगर मिटानी है तो हमें उनके सामने एक अच्छे इंसान बनने का एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा। अरे अच्छा इंसान मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जो हमेशा दूसरों का ख्याल करता है, जो संवेदनशील है दूसरों के प्रति, जो करुणावान है, जो प्रेम बांटता है, जो हमेशा आनंद में रहता है, यही इंसानियत है और यही मनुष्य का स्वभाव है। तो दोस्तों, प्रकृति हमसे यही चाहती है कि वो जैसी फूल फल रही है, वो हरी भरी हो रही है, वैसे आप भी हरे भरे हो, आपका जीवन भी सुंदर बने। आइए हम अगली पीढ़ी के सामने एक इंसान बनने का एक आदर्श उदाहरण पेश करें। धन्यवाद।